क्या आपको पता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ आपके घुटनों में, आपके जोड़ों में क्यों दर्द होता है? आपकी स्किन में चेंजेस आना शुरू हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, जो पहले उसकी क्वालिटी थी उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती। दूसरा, आपके स्नायुओं में दर्द होता है, बॉडी में कहीं ना कहीं छोटा बहुत दर्द बना रहता है। आपके स्पाइन में, वहाँ पे आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। आपके जो जॉइंट्स रहते हैं, आपकी जो हड्डियाँ रहती है, उसके अंदर वहाँ पे पानी सूख जाता है, या फिर आपकी जो हड्डियाँ होती है वो जालीदार हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस क्यों होते हैं आपकी बॉडी में? यहाँ पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी बॉडी में कोलाजन नाम का जो द्रव्य होता है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना, बनना बंद हो जाता है, जिसके चलते आपकी हड्डियों में, आपकी स्किन में, आपकी आँख में, आपके बालों में आपको बहुत सारी चेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब आप ये बोलेंगे कि कोलाजन है क्या, और कोलाजन नहीं है तो उसका काम क्या है जिसके चलते ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे डेवलप होते हैं? तो हम समझाते हैं। कोलाजन यानी कि एक तरह का प्रोटीन रहता है। ये प्रोटीन ऐसा होता है जो आप खाने में लेते हैं, वो प्रोटीन के ऊपर यानी कि एमिनो एसिड्स जो रहते हैं, प्रोटीन का सबसे निचला स्तर का भाग, जो एमिनो एसिड्स रहते हैं उसके ऊपर मिनरलाइजेशन होता है। और मिनरलाइजेशन यानी कि एक तरह की प्रोसेस जो प्रोटीन को स्किन जैसा सॉफ्ट भी बनाता है, आपकी आँखों में जो रहते हैं वो मसल बनाते हैं, और आपकी हड्डियों जितना हार्ड भी बना देते हैं। यानी कि एक ही कोलाजन होता है जिसके ऊपर प्रोसेस होके अलग अलग तरह की मिनरलाइजेशन होके वो इतने सॉफ्ट और इतना हार्ड तक वो जा सकता है। अब यहाँ पर आपकी बॉडी में कोलाजन नहीं होगा तो ये सारे सिम्टम आएंगे। क्या सिर्फ कोलाजन ही होता है जिसकी डेफिशिएंसी से आपके ये सारे सिम्टम होते हैं? जी नहीं, दूसरे भी कोई रीज़न है, जैसे कि विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी। जैसे जैसे आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, और यदि आप डिटॉक्स वाटर या फिर अपनी बॉडी को डिटॉक्स अलग अलग तरीके से नहीं करेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसके चलते और ज़्यादा दिक्कत आएगी। फ्री रेडिकल्स के चलते घुटनों में वहाँ पे जमा हो जाएंगे जो द्रव्य होते हैं, जिसके चलते वहाँ पे आवाज़ें आएगी और चलने में, फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको दर्द की दिक्कत होगी। यदि आप बैठेंगे नीचे तो खड़ा होने में दिक्कत होगी। ये सारी चीज़ें होती है जो हमने बताया। वैसे कैल्शियम, विटामिन डी, आपकी बढ़ती उम्र, या फिर आपकी कोई भी एक्सरसाइज की वजह से, या सडन आपने चलना और इस तरह से पाँव मुड़ गया, बहुत सारे रीज़न होते हैं। लेकिन हर एक तरह की जो कंप्लेन होती है, चाहे कोई भी कंप्लेन हो, आपकी जोड़ों में दर्द है या आपकी कमर में दर्द है या फिर कहीं पे भी दर्द है, तो उसको ठीक करने का एक सॉल्यूशन मैं बताने वाली हूँ। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव यहाँ पे बात करूँगी आपके दर्द को कैसे हम ठीक करें, खान पान में क्या चेंजेस करें, और यदि आपको दिक्कत हो रही है तो कौन सी मेडिसिन ले जिससे आपके सारे सिम्टम में राहत मिल जाए। तो वीडियो में आखिर तक बने रहेगा फ्रेंड्स। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। आगे हमने जो जो दिक्कतें बताई वो पहले 50 साल की बाद मिलती थी, यानी कि बड़ी उम्र में देखने को मिलती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ रहा नहीं। छोटे एज में यानी कि 25 और 30 की एज में भी सारे सिम्टम दिखते हैं। कमर में दर्द होना, घुटनों में आवाज़ आना, वहाँ पे थकान लगना, स्किन में सारा सिम्टम हो जाना। तो ये जो पहले बड़ी उम्र में देखने को मिलते थे वो सिम्टम अभी छोटी उम्र में भी देखने को मिलती है। उसका सबसे ज़्यादा जो रहता है वो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस, खान पान में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं। और जो खाद्य पदार्थ खेत में बनते हैं वहाँ पर भी केमिकल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते जो चीज़ें मिलनी चाहिए बॉडी को, फ्रूट में से, सब्जी में से, या फिर जो हम प्रोटीन के सोर्स बोलते हैं, वो सब इतने अच्छे रहे नहीं हैं, जिसके चलते बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। धूप में निकलना कम हो गया है। यदि धूप में निकलते भी है तो सनस्क्रीन लगा के, तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन जो नेचुरली होता है वो नहीं होता। 10 में से 8 या 9 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिसके चलते घुटनों में दर्द, बॉडी में एक, ये सारे सिम्टम तो रहते हैं। लेकिन डिप्रेशन के जो केसेस है वो भी बढ़ते जाते हैं, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, क्योंकि विटामिन डी कम है। तो इस तरह से हमारी लाइफस्टाइल यदि हम थोड़ी सी सुधार ले, खान पान में कुछ चेंजेस कर ले, मैं बताने वाली हूँ हेल्थी ऑप्शन, यदि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आप अपनी बॉडी में कोलाजन प्रोडक्शन कर पाएंगे नेचुरली। सप्लीमेंट्स तो बताने ही वाले हैं, लेकिन खाद्य पदार्थ में भी थोड़ा सा चेंजेस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप वो एडप्ट कर लेंगे तो आपकी बॉडी में
अर्ली स्टेज में जो आने लगे सिम्टम वो सारे चले जाएंगे। और यदि आपके मम्मी पापा को या बड़ी एज के बाद कोई सिम्टम डेवलप हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आज हम जो बात बताने वाले वो फॉलो करके नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही दर्द को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो डाइट में चेंजेस तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो सप्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं वो सप्लीमेंट ऐसा है जो आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं। डेली की सिर्फ एक टेबलेट लेने से आपको नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ेगा। आपको वहाँ पर जोड़ों में दर्द, बहुत सारे हम आगे बताने वाले चेंजेस जो चाहेंगे आपकी बॉडी में, वो सारे सिम्टम्स से आपको राहत मिलेगी। हम अपने घर पे जो बड़े बुजुर्ग है उसके लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जॉइंट सपोर्ट जो हम बता रहे हैं वो है एनवेदा का जॉइंट सपोर्ट, जो आपके बॉडी में बहुत ही अच्छे चेंजेस करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर है हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन टाइप 2। अब ये क्या है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ग्लूकोजेमाइन, कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम एस्कोर्बेट और एमएसएम, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो ना सिर्फ आपके हड्डियों को मजबूत करेगा, आपके जॉइंट को हेल्दी रखेगा, बल्कि आपकी स्किन को भी देख लेगा, यानी कि हेल्दी स्किन करेगा, हेल्दी बाल देंगे आपको, और ओवरऑल आपको वहाँ पर एनर्जी फील होगी। दूसरा, इसके अंदर जो हाइड्रोलाइज कोलाजन टाइप 2, यानी कि हाइड्रोलाइज यानी कि क्या है, हाइड्रोलाइज यानी कि ऐसा प्रोटीन कोलाजन जो आपकी बॉडी में जाते ही अपनी जो सेल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको तुरंत ही यूटिलाइज करने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में जो आप प्रोटीन लेते हैं वो यूटिलाइज नहीं होता, ऐसे ही बाहर निकल जाता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती बॉडी। तो यहाँ पर ये जो कोलाजन टाइप 2 है, हाइड्रोलाइज होता है, तो सप्लीमेंट लेने का एक ही फायदा है कि यहाँ पर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करे, उस रूप में आपको कोलाजन मिल जाएगा। दूसरा, कोलाजन का क्या फ़ायदा है, यदि आपकी हड्डियों में आवाज़ आती है या फिर वहाँ पर पानी सूख गया, कभी कभी आपको ऐसा डॉक्टर बोलेंगे आसपास का पानी सूख गया इसलिए आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है, या इसलिए आपकी बॉडी में वहाँ पे सारे चेंजेस है, कड़क जैसी आवाज़ आती है, तो ये पानी सूख जाना होता है। वो पानी इसको फिर से, यानी कि कोलाजन है वो हड्डियों में जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे और वहाँ पर पानी का वो जो रहता है वो बैलेंस कर देंगे, जिसके चलते आवाज़ जो आती है वो भी रुक जाती है, और जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बैठते उठते दर्द होता है वो भी कम हो जाता है। दूसरा, इसका ये काम रहता है कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी, यदि आपको आ रहे हैं यानी कि वहाँ पे सूजन आ गई है, गट्ठे गट्ठे हो गए हैं आपके जॉइंट में, या फिर आपको ओए यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, तो ऐसे में वहाँ पर इन्फ्लामेशन को कम करके आपके जॉइंट को हेल्दी करने में हेल्प करता है। तीसरा, इसका जो मेन काम है वो आपकी स्किन के लिए है। कोलाजन आपने थेरेपी सुनी होगी, जिससे स्किन जो रहती है वो झुर्रियाँ कम करके टाइट बनाने में हेल्प करती है, हेल्दी यंग बनाने में हेल्प करती है। तो कोलाजन लेने से आपकी स्किन भी हेल्दी होगी, और झुर्रियाँ यदि स्टार्ट हुई है तो ये झुर्रियों को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। बढ़ती उम्र के साथ साथ जो बोन सॉफ्ट हो जाते हैं, वहाँ से तत्व लॉस होते जाते हैं, उसको कम करने में, उसको प्रिवेंट करने में भी कोलाजन आपकी हेल्प करता है। दूसरे, इसके अंदर है ग्लूकोजेमाइन। तो ग्लूकोजेमाइन क्या काम करेगा, ये आपके अंदर, जैसे हमने आगे बताया, हेल्दी जॉइंट को मेंटेन करने में और वहाँ पर पानी को मेंटेन करने में, इन्फ्लामेशन कम करने में हेल्प करेगा। तीसरा है इसके अंदर कैल्शियम। तो कैल्शियम के फायदे तो आपको पता ही है, वे आपके बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, और ओवरऑल दूसरे भी फायदे आपको बॉडी में मिलेंगे कैल्शियम के। और आखिरी में इसके अंदर है एमएसएम, यानी कि मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन। ये आपके बॉडी में क्या काम करेगा, ये इन्फ्लामेशन को कम करने में, स्पेशली आरए के केस जो रहते हैं वहाँ पर ये इसलिए बहुत अच्छे से काम करता है कि उसके अंदर एमएसएम है। दूसरा, आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में और वहाँ पर जो पानी है उसको हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। यदि आपको अर्ली एज में घुटनों में दर्द या वहाँ पर इन्फेक्शन की स्टार्ट हो गई है, या फिर आपको घाव स्टार्ट हो गया है, तो उसको प्रिवेंट करने में भी हेल्प करेगा और बैक टू नॉर्मल लाने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताई वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, यानी कि आपकी स्किन, आपके बाल और आपके जॉइंट के लिए और आपके बोन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरी बात, इसको लेना कैसे है। देखो, यदि आप इसको प्रिवेंटिव तौर पे लेना चाहते हैं, यानी कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है दर्द, और या फिर आपके घर पे अर्ली एज में स्टार्ट हो गए इसे केसेस से, आप उसको प्रिवेंटिव तौर पे लेना चाहते हैं, तो डेली की एक ही टेबलेट लेनी है, दोपहर में खाना खाने के बाद, रात में भी ले सकते हैं लेकिन खाना खाने के बाद लेना, डेली की एक टेबलेट। दूसरा, यदि सिम्टम स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है जोड़ों में, घुटनों में, या फिर बॉडी में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप उसको 2 टेबलेट ले सकते हैं, दोपहर में और रात में खाना खाने के बाद।
और यदि आर्थराइटिस या ऐसी कोई दिक्कत है, बहुत ही सीवियर दर्द की कंप्लेंट रहती है, आपको दिक्कत रहती है, तो 3 टेबलेट भी ले सकते हैं, यानी कि सुबह, दोपहर, रात में 1 गोली खाना खाने के बाद ले लेंगे, इनफ है। यदि आप एनवेदा का जॉइंट सपोर्ट परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आपको चिकन या फिश से एलर्जी है तो आपको ये अवॉइड करनी है, क्योंकि इसके अंदर उसके एक्सट्रैक्ट है। दूसरी चीज़, यदि आपको वहाँ पर 18 साल की नीचे की एज है आपको और घुटनों में दर्द वगैरह कोई दिक्कत स्टार्ट हुई है तो भी आप उसको नहीं ले सकते। यदि आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो भी आप इसको नहीं ले सकते। दूसरा, हमने जैसे आगे बताया था, प्रोटीन के लिए, कैल्शियम के लिए और विटामिन डी के लिए क्या क्या डाइट में इंक्लूड किया जाए। देखो, आपको डेली का अंडा खा सकते हैं, या फिर आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, या फिर आप पनीर ले सकते हैं, या प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। ये 4 सोर्स मेन रहते हैं जिसमें से आपको प्रोटीन मिलेगा। एक टाइम पे जो प्लेट रहती है खाने की, इसके अंदर 1/3 पोर्शन होता है वो प्रोटीन का होना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में कभी भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना हो, नए सेल अच्छे से बनते रहे। विटामिन डी के लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, या फिर डेली 15 या 20 मिनट बेयर स्किन, यानी कि इसके ऊपर कोई क्रीम ना लगाई हो, ना सनस्क्रीन लगाई हो, बेयर स्किन आप 15-20 मिनट धूप में बैठेंगे या फिर टहलेंगे तो इनफ है। और उसके सप्लीमेंट लेना चाहे तो वीकली डोज जो आता है वो भी आप ले सकते हैं। कैल्शियम के लिए डेली का 1 गिलास दूध पी लीजिए। डेयरी प्रोडक्ट यानी कि ग्लूटेन फ्री डाइट या फिर डेयरी प्रोडक्ट बंद करो, ये ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा हुआ और उसके चलते वहाँ पे दिक्कत आती है। तो डेली का 1 गिलास दूध आपको लेना चाहिए, रात में सोते समय ले। और यदि आपको दर्द की दिक्कत है उसके अंदर 1 पिंच आप हल्दी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इन्फ्लामेशन को ट्रीट करता है। तो रात में सोते समय 1 गिलास हल्दी वाला दूध पी लीजिए। और दोपहर में जो आप लेते हैं भोजन, उसके साथ 1 कटोरी दही लीजिए। तो दही और दूध लेने से आपको कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में मिलेगा और आपके गट भी हेल्थी रहेंगे। दूसरा, यदि आपको इसमें से कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, आपको वहाँ पर भी जल्दी आंसर मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय।